नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज। अभी दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र पे आए हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे भारत में एक ही मखाना अनुसंधान केंद्र है जो बिहार राज्य के दरभंगा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2 दिसंबर 2009 को स्थापित किया गया था ये मखाना अनुसंधान केंद्र। आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जो दूर दराज से यहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई है। उसके बाद यहाँ पे मखाना के साथ साथ और भी बहुत सारे फसलों की उपजाई की जाती है। इसी दरमियान हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर BR जाना है। उनसे जानेंगे मखाना से संबंधित सभी जानकारी इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले सर, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो मखाना है, तो मखाना को सबसे पहले क्या प्रक्रिया होती है, कितने चरणों में इसको उपजाया जाता है, लगाया जाता है, ये बात करें तो। मखाना एक जलीय पौधा है और इसका जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, सीड से लेके इसका जर्मिनेट करके पौधा बनाते हैं, फिर नर्सरी से इसको पौधा को लेके रुपाई करते हैं मेन फील्ड में। जब अभी सर क्या चल रहा है, अभी कहने का मतलब अभी फरवरी का महीना है, तो हम लोग जो भी किसान हैं वह किस तरह से रोपाई करेंगे अपने पौधे को। जो भी मखाना का पौधा छोटा छोटा जो तैयार होता है, तो सबसे पहले बीज के बाद क्या किया जाता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जनवरी महीना में खेत को तैयार करते हैं नर्सरी के लिए। इसमें 1 से 2 जुताई का ज़रूरी है और ये रोटावेटर से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जनवरी महीना में ही हम लोग सीड डालते हैं और ये जो सीड का जो रेट है करीब 8 से 10 kg पर एकड़ है और इसी रेट से हम लोग सीड को बुआई कर देते हैं। और इसमें पानी का जो लेवल है 1 फीट से 2 फीट तक पानी इसमें मेंटेन करते हैं। और पौधा का जो जर्मिनेशन पीरियड है ये 30 से लेके 45 दिन के अंदर में पौधा का जर्मिनेट हो जाता है और पौधा खेत में आ जाता है। अभी हमारे जो नर्सरी हम लोग प्रदर्शन किया है, इसमें पौधा 1 महीना का है और 1 महीना के बाद अर्थात होली के टाइम में हम लोग ट्रांसप्लांटिंग मतलब रोपाई करेंगे मेन फील्ड में। ये दिखा गया जो मखाना को अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे मतलब स्थानांतर करके रोपाई करेंगे तो पौधा को अच्छा ज़मीन मिल जाता है, अच्छा सॉइल मिल जाता है। और उसके बाद जब हम नर्सरी से लेके मेन फील्ड में रोपाई करते हैं तब इसका जो जड़ है, जड़ का कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, वो बाद में जाके वहाँ पे अच्छा तरह से ग्रो होता है। ये दिखा गया है डायरेक्ट सीड से अगर हम लोग खेत बनाएंगे तो उसका जो उपज है 1.4 टन पर हेक्टर है। अगर जब हम लोग इसको स्थानांतर करके रोपाई करेंगे तो इसका ग्रोथ अच्छा हो जाता है, इसका पैदावार का क्षमता अच्छा हो जाता है और इसका जो यील्ड और जो उपज है 2.2 से 2.5 टन पर हेक्टर हो जाता है। बात करें तो सर, जो भी यहाँ के बिहार राज्य में जो भी आसपास के जो किसान हैं वो आपसे किस प्रकार जुड़ पाते हैं? हम लोग यहाँ पे सेमिनार करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फील्ड डे करते हैं। एक प्रोग्राम यहाँ पे होता है, इसमें जो यहाँ का जो किसान है ये लोग डायरेक्ट यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम लोग जो मखाना का जो आधुनिक खेती का जो प्रणाली है वो हम लोग किसान को बता देते हैं। तो अगर देखा जाए तो दरभंगा यानी कि बिहार राज्य में देखा जाता है कि प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बहुत सारे ज़िले में देखा जाता है कि बाढ़ भयंकर तबाही मचाती है। तो उस समय खेत में किसान क्या रोपें जिससे उनको कम नुकसान करें और जो भी मखाना से संबंधित जानकारी है, जो भी उससे संबंधित किसान है जो कर रहे हैं, तो उनको क्या इससे फ़ायदा होगा उस समय या अपने खेत को खाली ही छोड़ दें बाढ़ के समय? बाढ़ के टाइम में हम लोग इसमें मखाना का खेती कर सकते हैं। इसमें हम लोगों का जो फील्ड है उसको हम लोग 2 से 3 मीटर गहराई करके सैलो पॉन्ड बना सकते हैं। वही सैलो पॉन्ड में जुताई करके और इसका जो खाद है नाइट्रोजन = फॉस्फोरस = पोटास 100:60:40 kg पर हेक्टर के अनुपात देते हैं।
उसके अलावा 5 से 8 टन गोबर खाद भी पर हेक्टर हम लोग फील्ड में डाल सकते हैं और उसको अच्छा तरह से फील्ड बना सकते हैं। और उसमें हम लोग जो मार्च 15 से लेके अप्रैल 15 तक हम लोग वहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। और जब पौधा का जब उम्र 2 महीना की 2.5 महीना हो जाएगा ट्रांसप्लांटिंग के बाद, तब अगर बाढ़ आए तो वो बाढ़ का पानी हम लोग अच्छा तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जिस समय से ये मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है तब से लेकर अभी तक क्या लगता है प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता कमती है या बढ़ती जा रही है? देखिएगा, हम लोग जो यहाँ पे जो काम करते हैं वो जो मखाना का अच्छा खेती हो और अच्छे टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप भी हुई है। इससे हम लोगों को पता चल रहा है जो मखाना का जो उपज क्षमता किसान के पास हो कि हमारा रिसर्च स्टेशन में ही हो, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसका जो एरिया जो है मखाना का कल्टीवेशन का एरिया भी बढ़ रहा है। आप लोग जानते हैं आजकल बिहार में करीब 20,000 हेक्टेयर में मखाना का खेती हो रहा है और इससे हम लोगों का गुरी का उत्पादन 40,000 टन पर ईयर होता है। और इससे हम लोगों का जो मखाना से जो इकोनॉमी है, ये जो बिहार का जो इकोनॉमी है, इसमें काफ़ी सुधार आ सकता है और मखाना खेती करके किसान को भी अधिक लाभ मिल सकते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से मखाना अनुसंधान केंद्र नाम है, तो क्या यहाँ पर मखाना की खेती की जाती है कि और भी बहुत सारे फसलों की उपजाई की जाती है? इस स्टेशन पे मखाना के अलावा पानी फल यानी सिंघाड़ा और लोटस यानी पद्म और कुमुदिनी का भी खेती किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो यहाँ के जितने भी किसान हैं, वह किसान अगर बीज तैयार करना चाहे, अगर खेती करना चाहे मखाना का, तो बीज कहाँ से उपलब्ध होगा उन किसानों को? मखाना रिसर्च सेंटर में किसान लोग आए, यहाँ पे हम लोग बीज वो लोगों को उपलब्ध कर सकते हैं और यहाँ से भी पौधा भी मिल सकते हैं। तो किसान लोग हमारे जो ये रिसर्च सेंटर मखाना में आए और हम लोगों के साथ जुड़ा होना चाहिए और हम लोग वो लोगों को टेक्नोलॉजी को पाने के लिए अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। क्या मखाना की खेती करने से किसानों को फ़ायदा है? मखाना का खेती करने से किसानों का काफ़ी फ़ायदा है। मखाना एक कैश क्रॉप है। अगर अच्छा तरह से अगर मखाना का खेती किया जा सकते हैं तो कम से कम 2.5 टन पर हेक्टेयर से किसान लोगों को उपज मिलेगा और इससे करीब 1.5 लाख रुपया पर हेक्टेयर किसानों को शुद्ध बेनिफिट मिलेगा। अगर बात करें तो जिस तरह से आपको अभी IRDP की संस्था के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में ये दिया गया है, तो इस अवार्ड के बारे में हमें एक बार संक्षेप में बता दें, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये अवार्ड जो इनोवेटिव साइंटिस्ट है ये लोगों के लिए दिया जाता है। इसमें इनोवेटिव मतलब न्यू आइडिया कैसे आएगा किसी में और कैसे जो किसी का जो उपज बढ़ सकते हैं उसके ऊपर जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। और हमारा जो इसमें कंट्रीब्यूशन था, इसमें ऑर्गेनिक मखाना कल्टीवेशंस जहाँ से मखाना का द्विगुना उत्पादन हो सकता है और पानी फल का भी द्विगुना उत्पादन हो सकता है। और यहाँ पे नया क्रॉप जैसे लोटस और कुमुदिनी का जो इंट्रोडक्शन हम लोग किए हैं, इसके तहत ये अवार्ड हमको दिया गया है। बात करें तो यहाँ जो मखाना का उत्पादन होता है वह देश में ही रह जाता है या देश से बाहर भी, विदेश में भी इसका सप्लाई होता है? आजकल ये मिथिला मखाना का GI टैगिंग हुआ है और GI टैगिंग के पहले भी दरभंगा का मखाना और जो मिथिला का मखाना का एक नया पहचान था जो नेशनल लेवल पे, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडियन मखाना का बहुत डिमांड है और इसका भी परिचित जो इंटरनेशनल मार्केट में भी है। तो मखाना जो एक
न्यूट्रिशियस फूड है और इसका जो इमेंस वैल्यू फॉर हेल्थ ये भी आजकल वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो इसीलिए मखाना नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत प्रसिद्ध है। क्या मखाना की खेती अगर किसान करे तो इसमें कितना लागत होगा? अगर वह खेती करना चाहे तो लागत अन्य फसल से ज़्यादा इसमें होता है या उतना ही होता है? मखाना एक कैश क्रॉप है। जब इसको हम लोग फार्मिंग मोड में लेंगे, बिजनेस मोड में लेंगे, इसका भी लागत खर्च होता है। तो हम लोग जो देखे हैं इसमें 60 से 70 हज़ार पर हेक्टर लगता है और इससे आप लोगों को जो उपज मिलता है वो करीब 2 लाख के ऊपर है और इससे आप लोगों का शुद्ध लाभ जो है 1,50,000 से ऊपर है पर हेक्टर में। मखाना अनुसंधान केंद्र में कितने एकड़ में मखाना उपजाई जाती है? इसमें हम लोग जो करीब 3 से 4 एकड़ में हम लोग करते हैं जो प्रोडक्टिव है। अदरवाइज़ रिसर्च पर्पस में सारे प्लॉट्स है। तो ये जो हम लोगों को जो 2 से 3 एकड़ है, करीब 1 हेक्टेयर के आसपास है और हम लोगों को हर साल ही इसमें 2 से 2.5 टन के हिसाब से उपज मिलता है। क्या इसमें जो भी किसान अगर अन्य फसल उपजाते हैं और इसमें दोनों में मेहनत ज़्यादा है क्या मखाना में उपजाने में? मखाना में थोड़ा सा लेबर लगता है, पर्टिकुलरली जब उसको हार्वेस्ट करेंगे। हाँ, तुड़ाई के समय में ही लेबर ज़्यादा लगते हैं। अदरवाइज मखाना बहुत अच्छा क्रॉप है। इसके अलावा वाटर चेस्टनट है जिसमें थोड़ा सा मेहनत कम लगता है और कम समय में भी वाटर चेस्टनट उगाया जाता है। इसके बाद जो बात करेंगे लोटस का, तो लोटस का भी खेती कर सकते हैं लेकिन उसके लिए ज़मीन में अच्छा बाउंड्री होना चाहिए क्योंकि लोटस जो क्रॉप है वो ज़्यादा फैलता है। इसीलिए लोटस का खेती जो किसान करेंगे उसके लिए एक बाउंड्री वाइज खेती होना चाहिए। क्या इसको देख रेख के लिए छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, जो भी जानवर होते हैं छोटे, इनसे भी बचाना पड़ता है इनको? एक्चुअली ये जो क्रॉप है ये क्रॉप में भी डिजीज़ पेस्ट लगते हैं। तो डिजीज़ पेस्ट में पर्टिकुलरली अभी जो टाइम है इसमें एफिड लगता है, उसके बाद मखाना में झुलसा आते हैं। तो ये इसके लिए हम लोगों को कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए आपको मोनोक्रोटोफॉस 0.1% छिड़काव करना चाहिए। अदरवाइज इमिडाक्लोरोपिड 0.1% स्प्रे करना चाहिए। और जो झुलसा लोग जो आते हैं उसके लिए अभी से खेत को अच्छा तरह से क्लीन रखना है और उसके बाद जब ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा उसी के दौरान डायथेन M45 0.1 से 0.2% स्प्रे कर सकते हैं और खेत को क्लीन रखेंगे तो झुलसा रोग नहीं आएगा। और ये झुलसा रोग से हम लोगों को जो उत्पादन जो होता है वो करीब 40% लॉस हो जाता है। अगर झुलसा किसी खेत में आ जाएंगे तो उसका जो उपज क्षमता 0.8 से 1 टन पर हेक्टर हो जाता है। अगर हम क्लीन रखें और समय के समय उसको उपचार किया जाए फंगिसाइड से तो ये झुलसा रोग नहीं आएगा और खेती का जो उपज है वो अच्छा आएगा। जो भी किसान अगर चाहे कि मखाना की खेती करे, उनके पास नर्सरी अगर नहीं तैयार किया हो तो उनको नर्सरी के रूप में जो भी पौधा है वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? यहीं से मखाना अनुसंधान केंद्र से? मखाना अनुसंधान केंद्र से पौधा ले सकते हैं लेकिन इसमें सीमित है। लेकिन हम उसी लोगों को और किसानों को यही सुझाव देंगे वो जो आपके जो आसपास अड़ोस पड़ोस में जहाँ पे मखाना नर्सरी के बाद पौधा ज़्यादा हो जाता है, जो नया किसान है उसी से पौधा लेके उसका खेती कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ से कुछ तरह दे सकते हैं, मतलब करीब 1 एकड़ से 2 एकड़ के लिए हम लोग बीजड़ा दे सकते हैं। अदरवाइज अभी भी टाइम है रेनी सीजन मखाना कल्टीवेशन करने का और इसी के लिए हमारे पास कुछ बीज भी अभी तक उपलब्ध है। कोई किसान अगर
बरसातकालीन जो मखाना है उसका अगर खेती करेंगे तो रिसर्च सेंटर पे आए और हम लोगों के साथ साक्षात करें। अगर बात करें तो अगर कोई भी किसान मखाना की खेती कर चुके हैं, उसमें अधिक मात्रा में बाढ़ की पानी प्रवेश कर जाए तो क्या इससे नुकसान भी है? नहीं, मखाना जो है, मखाना क्रॉप जो है ये 2 मीटर से 3 मीटर पानी तक भी ये ग्रो हो सकता है। तो हम लोगों को जो डिसाइड होगा वो है हर खेत में 1 मीटर तक पानी रहे और पौधा का विकास अच्छा तरह से हो और उसके साथ साथ फूल और फल का विकास होना चाहिए, तभी तो हम लोगों को इससे उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसमें मिट्टी का भी कोई ये फर्क रहता है कि ये काली मिट्टी है, सफ़ेद मिट्टी है, चाहे कोई भी भूरी मिट्टी, तो उसमें अधिक उपजाया जाता है? एक्चुअली जो है दोमट मिट्टी में मखाना का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। इसमें जो कीचड़ है, कीचड़ का लेवल 6 इंच से लेके 1 फीट होना चाहिए। अगर ज़्यादा क्ले सॉइल होगा तो उसका जो कीचड़ का डेप्थ 1 फीट से ज़्यादा हो जाएगा और उससे हम लोगों को बीज का जब निकासी करेंगे तब हम लोगों को प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं दोमट मिट्टी में लगाइए जिसमें कीचड़ मैक्सिमम 1 फीट तक हो और उसी में ही मखाना ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि मखाना हर्बेशियस प्लांट है, इसका जड़ भी बहुत सॉफ्ट है। तो ये कीचड़ में वही 6 से 1 फीट कीचड़ में अच्छा ग्रो होता है। इसमें बैलेंस आ जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का बैलेंस आ जाता है। उसी बैलेंस से आपको अच्छा फल मिल सकते हैं और अच्छा फल से आपको अच्छा सीड भी मिल सकते हैं। क्या अगर जो भी किसान अगर देखा जाए खेती करना चाहेंगे और जो भी अगर देखा जाए तो आपके द्वारा भी कहा गया है कि समय समय पर ट्रेनिंग और सेमिनार के माध्यम से जागरूक किया जाता है, तो क्या ये प्रतिवर्ष होता है या इनका समय निर्धारित होता है कि प्रतिवर्ष इस महीने में ये ट्रेनिंग या सेमिनार के माध्यम से किसानों में जागरूकता लाई जाती है? हर साल हम लोग जो है दिसंबर महीना से लेके ये मार्च महीना तक हम लोग का ट्रेनिंग चलता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान हम लोग किसानों को प्रोत्साहित करते हैं मखाना कल्टीवेशन करने के लिए और कैसे मखाना का कल्टीवेशन के बाद उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोसेसिंग है वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। और जो नया युवा जो है वो लोग भी आजकल कृषि में आ रहे हैं, क्योंकि मखाना जो है एक कैश क्रॉप है और इसका अगर खेती व्यावसायिक तौर से किया जाएगा तो किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। बिहार राज्य स्थित बहुत सारे ऐसे ज़िले 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में से आपसे कितने ज़िले के लोग हैं जो संपर्क कर पाते हैं मखाना से संबंधित जानकारी लेने के लिए? हम लोगों के पास जो किसान आता है वो मधुबनी से आता है, सहरसा से आता है, अररिया से आता है और दरभंगा जिला का भी है और सीतामढ़ी जिला का भी है। अंतिम में सर, हमारे चैनल के माध्यम से उन किसानों को क्या अपील करेंगे जो मखाना की खेती करना चाहते हैं लेकिन उनको साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण से वह कर नहीं पाते, तो उनको क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे जो किसान इच्छुक है वो हमारे सेंटर पे आए और ये जो मखाना का खेती के बारे में जो डर है, जो इसमें ज़्यादा लागत लगेगा और इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगेगा, इसी के चलते जो किसान पीछे है, हम बोलेंगे वो लोग आगे आए और मखाना का खेती करें। ये खेती बहुत अच्छे है। ये अभी जो फील्ड बेस्ड मखाना कल्टीवेशन है ये नया टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको पोखरा भी नहीं चाहिए, पानी का एक जरिया होना चाहिए जहाँ से आप पानी लेके कम पानी में 1 से 2 फीट पानी में फील्ड में मखाना का ग्रोइंग का आप लोग कर सकते हैं। और इसी को, ये टेक्नोलॉजी को आप लोग अपनाएं और इसका जो लाभ है आप लोग उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बता दें कि मिथिलांचल का 3 चीज़ बहुत ही फेमस है, पाग, मखान और माछ। ये 3 बहुत फेमस है, पूरे दुनिया में इनका चर्चा होता है। एक बार इनके परिचय फिर से दे दूं कि इनको IRDP के द्वारा, संस्था के द्वारा इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे साथ डॉक्टर BR जाना थे। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।